Hello everyone. Today I am going to discuss chapter 2 Science class 10th. Welcome to my channel Study with Neha. Chapter 2. What is the top chapter 2 acids, bases and salts. ठीक है. You have learnt in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and bases. ठीक है. Respectively present in them. If someone in the family is suffering from problem of acidity, after overeating, which of the following would you suggest as remedy? Lemon juice, vinegar और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. देखो भाई, अगर आपकी फैमिली में किसी को एसिडिटी हो गई है तो आप कैसे उसको ठीक करेंगे? आप उसको क्या देंगे? आप उसको लेमन जूस तो दे नहीं सकते क्योंकि पहले से ही एसिडिक होता है. विनेगर या फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. हम उसे देंगे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. ठीक है, विनेगर भी एसिडिक होता है पर जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक नहीं होता और वो एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. Which property did you know of while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acids, bases, and nullify each other's effect. Recall how we tested sour and bitter substances without tasting them. हम टेस्ट सोर और बिटर सब्सटेंसेस को कैसे टेस्ट करते हैं? हम लिटमस पेपर की हेल्प से सोर और बिटर सब्सटेंसेस को टेस्ट करते हैं. ये हम सब जानते हैं. यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है. एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, वेयर एज बेसिस आर बिटर इन एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है. टर्मरिक यानी कि हल्दी एक अनदर इंडिकेटर है. ठीक है. इंडिकेटर क्या होते हैं? जो हमें बताते हैं कि कौन से सब्सटेंस सॉलिड है और कौन से सब्सटेंस एसिड्स हैं और कौन से बेसिस हैं अपने कलर के हिसाब से. Have you noticed that a stain of curry on a white cloth becomes reddish when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? ठीक है. करी में बेसिकली क्या होती है? हल्दी. और जब हम उसके ऊपर कोई भी बेस जैसे कि सोप वगैरह लगाते हैं तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है. It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. और जब हम उसके ऊपर से साबुन को हटा देते हैं तो फिर से येलो कलर का हो जाता है क्योंकि अब उसके ऊपर से बेस का जो सोप थी उसका प्रभाव हमने हटा दिया. You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for acids and bases. हमारे जो नेचुरल इंडिकेटर्स है वो क्या है? मिथाइल ऑरेंज और phenolphthalein. In this chapter, we will study the reaction of acids and bases, how acids and bases cancel each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life. Now, do you know? Do you know? आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छे हैं. लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई. ठीक है. विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम lichen, a plant belonging to the division Thallophyta. आपने पिछले क्लास में अपने प्लांट किंगडम की डिवीजन पढ़ा हुआ है. ठीक है. तो लिटमस सॉल्यूशन हमें lichen के प्लांट से मिलता है जो कि पर्पल कलर का होता है. और इस प्लांट को, जो lichen का प्लांट है, वो थैलोफाइटा से हमें मिलता है. ये आपके वन मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है. एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर. व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक nor basic, its color is purple.
और ये अपना कलर तब चेंज नहीं करता अगर हम इसको जिसमें डिप करें उसका सॉल्यूशन ना तो एसिडिक हो और ना ही बेसिक। There are many other natural indicators such as red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia, and geranium, which indicate the presence of acids or base in a solution. These are called as acid-base indicators और sometimes simple indicators। ठीक है, तो हमारे और कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? कैबेज की पत्तियां, टर्मरिक और कुछ फ्लावर्स की पत्तियां जैसे कि हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया, जिरेंटियम। ठीक है, इनको भी हम इंडिकेटर्स कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? यू हैव बीन प्रोवाइडेड with 3 test tubes. One of them contain distilled water and the other one two contain an acidic solution and a basic solution, respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम रेड लिटमस पेपर को तीनों में डिप करके देखेंगे। अगर हम रेड को एसिड में डिप करेंगे तो वो रेड ही रहेगा। अगर हम रेड को पानी में डिप करेंगे डिस्टिल्ड वाटर में तो वो अपने नॉर्मल पर्पल कलर में आ जाएगा। और अगर हम उसी रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, एसिड में बेस में डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों चीजों में पता कर सकते हैं कि हमारा लिटमस पेपर, हमारा कौन सा टेस्ट ट्यूब एसिड रखे हुए है, कौन सी टेस्ट ट्यूब बेस रखे हुए है और कौन सी टेस्ट ट्यूब में सिंपल वाटर है। ठीक है, तो जो हमारा वाटर वाला होगा उसमें हमारा लिटमस पेपर अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। Thank you so much. Now I will teach the other topic in next video.